हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अभी क्लास 9th में और अपने परीक्षा 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप क्लास 9th में हो और अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी का, ठीक है, हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग का 280 प्लस एमसीक्यूज है जो एक बार कराया जाएगा। इस 280 एमसीक्यूज में बच्चों आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को रखा गया है, सारे को ऐड किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड किया गया है, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डाला गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। इसमें पूरा का पूरा आप लोग को 280 प्लस एमसीक्यूज को करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जिस तरीके से मैथ और साइंस और सोशल साइंस का आपने करवा रखा है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी तरीके से आप हिंदी का भी करवा दीजिए। तो मैं बच्चों आप लोग के लिए सामने हिंदी लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, इसमें हम लोग पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और चैनल पे नए होंगे बच्चों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो वर्ग नवम विषय हिंदी ए। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपको सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा और गद्यांश से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से आपको आपका जवाब देना है। तो गद्यांश को हम लोग बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुने। ठीक है, तो जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसका सही विकल्प प्रश्न पढ़ना है और उसका जो प्रश्न दिया रहेगा उसका विकल्प के हिसाब से हम लोग को आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन हम लोग का क्या लिखा हुआ है, भारत भारतवर्ष पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यताओं और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। ठीक है, तो भारतवर्ष जो है बहुत पुराना देश है। ठीक है, ये अपनी संस्कृति सभ्यता पर बहुत पुरानी है इसकी। ठीक है, और भारतवासी को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत बड़ा गर्व है, प्राउड फील होता है। ठीक है, अपनी संस्कृति पे और सभ्यता पे। ठीक है, आगे क्या है, वैज्ञानिक आविष्कारकों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदल कर नए तरीके का जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे। ठीक है, बोल क्या रहा है बच्चों कि जितने भी देशवासी हैं अपने सुविधा के अनुसार, जितने भी शोध वगैरह वैज्ञानिक लोग शोध किए, अपना सुविधा के लिए कोई भी साधन को खोज किए, तो सभी देश क्या किए, अपने रहन सहन को चेंज किए, लेकिन जो भारत है वो अपने पुराने रीति रिवाज में ही डटे रहे। ठीक है, बहुत समय पहले है ना तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। मतलब कि बहुत साल पहले तक ये भी ऋषि देश मुनियों का ही देश कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर नहीं पड़ा नहीं। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखिए इसी में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्राएं होती ही रही। ठीक है, तो हवाई जहाज का भी सुविधा हो गया, लेकिन फिर भी हमारे भारत के लोग जो थे, जो तीर्थ यात्रा में जाते थे, वो पैदल चलते थे। ठीक है, 5 नक्षत्र वाले होटलों में शावर बाथ की सुविधा होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदनन का दौर ही चलता रहा। मतलब कि ये बच्चों कि आप लोग को होटल का भी सुविधा हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी नहाने का सुविधा हो गया था। ठीक है, उसको छोड़ते हुए लोग जो है हमारे भारत के लोग वो गंगा में स्नान करना पसंद करते थे। ठीक है, संध्या वंदनन का दौर ही चलता रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारकों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब पूरे दूसरे देश वगैरह, ठीक है, वो उन्नति के पीछे, ठीक है, आविष्कारकों के पीछे अपने सुविधा के अनुसार वो पीछे उनके भाग रहे थे, तब भी भारत जो है अपने रीति रिवाज पर अपना विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये था आप लोग का पैराग्राफ। अब देखिए इससे कुछ सवाल है। ठीक है, अब इसका हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे, भारतवर्ष कैसा देश है। तो भारतवर्ष कैसा देश है, हम लोग शुरू में ही पढ़े क्या है, भारतवर्ष पुराना देश है। भारतवर्ष कैसा देश है, पुराना देश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए इसका राइट हो जाएगा। भारतवर्ष कैसा देश है, तो पुराना देश है। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेते हो बच्चों, ठीक है, तो बता रहा हूँ कि प्रश्न आप लोग का अच्छा जाएगा। ठीक है, एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पैराग्राफ जो है अच्छा से पढ़ना है गद्यांश को।
कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा? ठीक है, तो हमारा भारत देश जो है बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, सावरबात का क्या अर्थ होता है? तो सावरबात जो बच्चों, ये बहुत सारे होटलों में सुविधा दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? खुला स्नान, नदी स्नान, समुद्र स्नान, झरना स्नान। तो इसका मतलब होता है, सावरबात का मतलब बच्चों झरना स्नान। ठीक है, झरना में आप लोग नहाते हैं, वो आपका झरना स्नान, उसी को हम लोग सावरबात कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? भारतवासी किस पर डटे रहे? पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर, नई सभ्यता संस्कृति पर, आधुनिक सभ्यता संस्कृति पर, तकनीक सभ्यता संस्कृति पर। ठीक है, तो भारतवासी जो थे वो पुरानी सभ्यता और संस्कृति पे अपने डटे रहे, यानी ऑप्शन वर्ब ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मज़ा आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, जब आप पढ़ लोगे ना ये गद्यांश को, तो बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्रा किस प्रकार होती रही? पैदल चलकर, घोड़े पर सवार होकर, पालकी पर चढ़कर, कार द्वारा। ठीक है, तो हवाई जहाज का भी सुविधा मिल रहा था, लेकिन हमारे भारत के जो लोग थे वो तीर्थ यात्रा पैदल चलकर करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ भी एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, इसका भी हम लोग को पढ़ना है और इसका जवाब देना है जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उस तरह भोजन करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम भोजन करते हैं, गाछ बिरछ का मतलब बच्चों पेड़ पौधे हैं ना, तो पेड़ पौधे जो है वो भी भोजन करते हैं, है ना। हम लोग तो पढ़े हैं, 6 क्लास में पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़े हैं, कैसे करते हैं भोजन गाछ बिरछ मतलब कि पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना, बिल्कुल पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए अब गद्यांश को आगे पढ़ते हैं हम लोग। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। बिल्कुल हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे कोमल दूध पी सकते हैं। यानी कि नन्हे बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो उनका दांत होता नहीं है, तो वो सिर्फ दूध, लिक्विड चीज़ पीते हैं, है ना। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, है ना। गाछ बिरछ मतलब पेड़ पौधे का भी दांत नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वे तरह केवल तरह द्रव एवं वस्तु से भोजन ग्रहण करते हैं, वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है गाछ बिरछ का भी दांत नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, द्रव को लेते हैं, मतलब पानी को लेते हैं और वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। कहाँ से रसपान करते हैं? माटी से, है ना। माटी से, जो आपका ज़मीन है, भूमि है, वहाँ से जड़ से क्या करते हैं, रसपान करते हैं, वहीं से खाना खाते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, बिल्कुल गल जाती है ना। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। ठीक है, गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाछ बिरछ के बारे बता रहा है, पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, जमीन से अपना द्रव्य, अपना भोजन प्राप्त करते हैं माटी से। ठीक है, और जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ भोजन, मतलब कि अगर जड़ को पानी नहीं मिला तो पेड़ क्या हो जाता है, मर जाता है ना, भोजन करना बंद कर देता है और वो मर जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा है पैराग्राफ में, खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। ठीक है, खुर्दबीन यानी यहाँ पे देखिए सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, है ना। ठीक है, जो भी है, खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को स्पष्टता देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ पौधे हजारों हजार नाल होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से, खुर्दबीन से आप देख सकते हैं कि आप पेड़ के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें छोटे छोटे नाल होते हैं, तनाव होते हैं। ठीक है, इन्हीं सब नालों के द्वारा माटी से पेड़ शरीर में रस का संचार होता है। ठीक है, तो उसमें भी एक नाली होता है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम होता है जाइलम फ्लोएम, आप साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ तो क्लियर हो गया होगा। अब सवाल करते हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना है बच्चों। ठीक है, गाछ बिरछ का क्या अर्थ है? तो गाछ बिरछ तो हमने शुरू में बता दिया था, इसका मतलब क्या है, पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, गाछ बिरछ के क्या नहीं होते? पत्ते, दांत, फूल, फल। ठीक है, तो गाछ बिरछ के क्या नहीं होते बच्चों? तो ठीक है, तो दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, गाछ बिरछ किस के द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा, पत्तों के द्वारा। ठीक है,
तो गाछ वृक्ष जो माटी से रसपान करते हैं कैसे, जड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पेड़ कब मर जाता है, खाद ना मिलने पर, खाद ना, पानी ना मिलने पर, मिट्टी ना मिलने पर, दवा ना मिलने पर। ठीक है, तो पेड़ कब मर जाता है, जब पानी नहीं मिलता है ना। क्या नहीं मिलता है, पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पेड़ के शरीर में रस का संचार किस प्रकार से होता है, तना से, पत्तों से, मिट्टी से, माटी से, फूलों से। ठीक है, तो 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, माटी से। ठीक है, शरीर में, पेड़ के शरीर में रस का संचार कहाँ से होता है, माटी से, हम बता दिए थे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से रसपान करते हैं, माटी से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। हाँ देखिए, इसके बाद आपका कुछ पत्र दिया हुआ रहेगा बच्चों, और पत्र में कुछ खाली स्थान दिया रहेगा। ठीक है, मैं एक ही बार यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पत्र को पढ़ते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, मज़ेदार से, है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रिय, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है, तुम्हारा क्या मिला। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा, पत्र मिलेगा, है ना, यही लिखते हैं ना हम लोग, तुम्हारा पत्र मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 11 नंबर का। देखिए 11 में 4 ऑप्शन है, दोस्त, भाई, पत्र, समान, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पत्र। ठीक है, खुशी हुई तुम वाद विवाद में प्रथम आए हो। ठीक है, तो वाद विवाद क्या होता है, क्रियाकलाप, प्रतियोगिता, हंसी खुशी, संदेश। ठीक है, तो वाद विवाद एक प्रतियोगिता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। मैं क्या बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, पता नहीं सकता, या फिर बात नहीं सकता। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा, कह नहीं सकता। मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह में मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य अन्य में भाग लेते रहो। तो अन्य क्रियाकलाप में, कामकाज में, काम में या नाम में। ठीक है, तो अन्य क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप में, है ना, 14 नंबर का ए नंबर। ठीक है, अन्य क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। इससे तुम्हें क्या होगा, कम फायदा होगा, थोड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, नहीं होगा, तो बहुत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को मिलाते जाना है और आंसर करना है। ठीक है, तो ये हमारा पत्र भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, 16 से 25 नंबर क्वेश्चन तक। क्या लिखा हुआ है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है विद्वान का, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला है एक का बहुवचन होगा। ठीक है, तो एक का बहुवचन क्या होगा, अनेक, एक का अनेक, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। ठीक है, तो संख्यावाचक मतलब कि आपको कोई संख्या ढूंढना है। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा, तो ये तो गुणवाचक हो गया बच्चों। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा है, उसमें गुण है। लाल फूल, ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। चार आदमी, देखो यहाँ पे क्या आ गया, चार, तो यहाँ पे चार जो है आपका क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छी चाय, ये भी आपका गुण हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चार आदमी। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो रचना के दृष्टि से अगर हम वाक्य को देखें बच्चों, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है, नयन, लोचन, नासिका, चक्षु। ठीक है, तो आंख का पर्यायवाची बच्चों आप लोग का सब है, नयन भी, लोचन भी, चक्षु भी, लेकिन नासिका जो है ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। ठीक है, तो कर्ता में, कर्म में, करण से, या फिर संपादन। ठीक है, तो नेज का जो प्रयोग होता है बच्चों, ये आपका कर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को और करण से। ठीक है, तो ये 3 4 आप याद रखो। ठीक है, यही फर्स्ट सेकंड से ही क्वेश्चन आता है आपका। तो किस चीज़ का बोल रहा है, ने का, ने किस में है, कर्ता में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यही क्वेश्चन आता है कि को चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो आप किस में लिखते, कर्म में। अगर से पूछता है तो आप करण लिखते। ठीक है, तो यही होता है। चलो आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर सवाल में। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो कमर कसना,
कमर को कस देना, कमर को ढीला करना, तैयार होना, कमर सीधा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कमर कसना मतलब तैयार होना, वो पूरी तरीके से कमर कस लिया मतलब तैयार हो गया वो, है ना। गालियां तो अच्छे बच्चे देते हैं, सच्चे बच्चे देते हैं, गंदे या बच्चे देते हैं, या सभ्य देते हैं। तो गालियां कौन देता है बताओ, गाली को लॉन्च कौन करता है, गंदा बच्चा ना जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गालियां तो गंदे बच्चे देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। 24 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, वह घर गया और काम में लग गया। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। तो वह घर गया और काम में लग गया, तो ये बच्चों आप लोग का संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वह घर गया और काम में लग गया, मतलब क्या हो रहा है, दो वाक्य को मिला करके एक वाक्य बन रहा है, वह घर गया और तुरंत काम में लग गया, है ना, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आदर का सही विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब होता है बच्चों अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो आदर का उल्टा वर्ड क्या होगा, सादर, निरादर, समादर, कादर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरादर, है ना। आदर का सही विलोम क्या होगा, निरादर। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। देखिए पाठ्य पुस्तक से आपका कुछ सवाल पूछा गया, इसको आपको जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था। तो बच्चे बच्चे सवाल इसको बोल देगा। ठीक है, जो नहीं भी पढ़ता होगा वो भी इसका जवाब दे देगा। क्या हो जाएगा, हीरा मोती। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों के नाम क्या था, हीरा और मोती। चलो आगे बढ़ते हम लोग। 27 नंबर सवाल में क्या लिखा है, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है, श्यामाचरण दुबे, जाकिर हुसैन, राहुल संस्कृतियान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, राहुल संस्कृतियान। ठीक है, लहासा की ओर का पाठ का लेखक क्या नाम था, राहुल संस्कृतियान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। 28 नंबर में, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत या फिर संस्मरण। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो संस्मरण है। ठीक है, चलो 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार से भरा पड़ा है। ठीक है, यह पंक्ति किस प्रकार की, किस पाठ की है। लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद्र के फटे जूते, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये जो बच्चों ये वर्ड है आपका किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यहाँ से लिया गया। चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है। ठीक है, प्रेमचंद्र, हरीश शंकर परसाई, चपला देवी, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हास्य व्यंग का रचनाकार जो है बच्चों इसमें हरीश शंकर परसाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं हम लोग। किसको सब श्वासों की सांस में कहा गया है, मनुष्य को, आसुर को, ईश्वर को, पशु को। तो सबको जो सब जो है श्वासों में श्वास किसको कहा गया है, ईश्वर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो जो रसखान कवि थे वो किनकी भक्ति में लीन रहते थे। ठीक है, तो राम का, कृष्ण का, शिव का, ब्राह्मण का। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण का। कृष्ण के भक्ति में जो कवि रसरवान थे, ठीक है, रसखान, वो आपका कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्या लिखा, कवि माखन लाल चतुर्वेदी जेल में कैसे है। खुश, प्रश्न, खुश, उदास या हताश। ठीक है, तो बच्चों जो जेल में रहेगा तो कैसे रहेगा, उदासीन नहीं रहेगा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे थे, उदास थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु या शिशिर ऋतु। तो ग्राम श्री कविता में जो जिस ऋतु का वर्णन हुआ है बच्चों वो शिशिर ऋतु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है। ग्राम श्री में चंद्र गहना से लौटती बेर मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हरा ठिगना चना का जो वर्णन किया गया है बच्चों ये आपका चंद्र गहना से लौटती बेर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में, रीढ़ की हड्डी पाठ में लेखक का नाम क्या है। तो फणीश्वरनाथ रेणु, जगदीश चंद्र माथुर, विद्यासागर नौटियाल,
शमशेर बहादुर सिंह। तो रीढ़ की हड्डी का जो पाठ का लेखक का नाम है उसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? पानी को, नदी को, तालाब को, बाढ़ को। मृत्यु का तरल दूत जो बोला जाता है बच्चों, बाढ़ को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। माटी वाली कहानी में किस समस्या का प्रकाश डाला गया है? किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, विस्थापन पर, आवासन पर। तो बच्चों माटी वाली जो कहानी में जो समस्या का प्रकाश डाला गया है वो विस्थापन पे डाला गया। किनके विस्थापन बच्चों? गरीबों का विस्थापन। टिहरी गांव में बाढ़ आ गया था जिसके कारण वहां के लोगों का विस्थापन हो गया था, एक जगह से दूसरे जगह चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम था? ठीक है, कन्या का क्या नाम था? उमा, रमा, कोमा, क्षमा। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी में पाठ में जो विवाह योग्य थे, ठीक है, विवाह होने लायक जो कन्या का नाम था उसका नाम उमा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? पटना, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा। ठीक है, तो इस जल प्रलय में पाठ में जो वर्णन किया गया है बाढ़ आने का वो आपका पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा सा देखिए बता देता हूँ मैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है। ठीक है, अभी 40 क्वेश्चन को और करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे बच्चों 80 क्वेश्चन करेंगे। टाइमिंग देख लीजिए, 20 मिनट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो 80 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग 80 क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी हम लोग 80 क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग 280 क्वेश्चन को 3 से 4 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 को कर रहे हैं और आज हम लोग 80 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने देख लिए, 40 और क्वेश्चन को हम लोग देखना है। ठीक है, तो फिर से आपका यहाँ पे गद्यांश आ गया बच्चों। ठीक है, आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और इसका जवाब देना है। तो गद्यांश पढ़ के जवाब देना किसको मज़ा नहीं आता? सबको मज़ा आता है। चलो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। ठीक है, जंगलों के कटने तथा खनिज ईंधनों के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण आज का बहुत बड़ा समस्या, प्रमुख समस्या है। ठीक है, जंगलों के कटने तथा खनिज ईंधन का जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व वायु के प्रति 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, 10 लाख में कितना? 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया। ठीक है, तथा 21वीं शताब्दी में मध्य के अंत तक यह 560 तक पहुंच गया। मतलब कि सोच लीजिए बच्चों, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कितना में हो रहा है। ठीक है, 560 तक पहुंच गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल सॉरी, आगे पैराग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं। वातावरण में छोड़ा जाने वाला धुआं अब सामान्य लकड़ी का धुआं ना होकर अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रस ऑक्साइड, धूल जैसा पदार्थ अधिक के भी हो रहा है। ठीक है, अब वातावरण में जो धुआं है बच्चों, ठीक है, जो आप धुआं देखेंगे फैक्ट्री वगैरह से निकलते हुए, वो सामान्य धुआं नहीं है। ठीक है, वो लकड़ी का धुआं नहीं है। अब उसमें क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, धूल कण सब मिले हुए हैं, है ना। धातु कणों में सीसा, पारा, निकल, क्रोमियम, तांबा आदि होते हैं। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु का नष्ट हो जाते हैं। तो शीशे का जो जहर होता है मानव का मस्तिष्क के तंतु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। निकेल क्रोमियम से श्वास लेने में कष्ट होता है। निकेल और क्रोमियम से क्या होता है? श्वास लेने में कष्ट होता है। फोम, रबर, रेफ्रिजरेशन, एरोसोल, कारखानों से वातावरण में घुलती गैस से प्राणवायु के स्रोतों, ओजोन परत के टूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ है। ठीक है, अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को स्थापित करते समय वायुमंडल की ओजोन प्रभावित होती है।
ठीक है। विश्व विश्व भरी गैसें भवनों को भी प्रभावित करती है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। एक औसत श्रेणी में वृक्ष 50 वर्षों में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। कितना ऑक्सीजन देता है? 50,000 किलोग्राम। ठीक है, एक औसत श्रेणी में वृक्ष। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन्हें काटकर मनुष्य वातावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोग को पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? पेड़ पौधे को काट रहे हो, फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारा वायुमंडल जो है खराब होते जा रहा है। अब देखिए इससे कुछ प्रश्न दिया गया है, इसी प्रश्न से हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसी का आंसर। ठीक है, आज की प्रमुख समस्या क्या है? बिजली, वायु प्रदूषण, यातायात, चरित्रहीनता। ठीक है, तो आज की प्रमुख समस्या क्या है? वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जंगलों के कटने से क्या हो रहा है? ठीक है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तेजाब बढ़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जंगलों के कटने से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट करती है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, किसी को नहीं। तो शीशे का जहर जो है ये आपके मस्तिष्क को, ठीक है, दिमाग को, तंतुओं को क्या करते हैं? नष्ट करती है। हमने पढ़ा था बच्चों अभी यहाँ पे जस्ट, किसको नष्ट करती है? तो मानव मस्तिष्क के तंतु को, शीशे का जहर, है ना। देखिए आपका सवाल जो होता है बस पैसेज से ही आता है। ठीक है, पैसेज से ही आप लोग को ढूंढ कर आंसर करना होता है। एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है? तो अभी हमने पढ़ा 50,000 किलो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रदूषक में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों, ये भी आपको जानना होगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो प्रदूषक है, क्या लिखा हुआ है? प्रदूषण, है ना, प्रदूषण लिखा हुआ है। तो प्रदूषण का पहला शब्द अगर देखें तो क्या है? प्र है। ठीक है, क्या है? प्र है। तो प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों? तो प्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रा। ठीक है, जो शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ को भी आपको पढ़ना है। छोटा सा पैराग्राफ है। क्या लिखा हुआ है? हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते। क्या है? फिर से एक बार। हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ साथ देने के लिए, सीखने के लिए पुस्तक पास नहीं ढूंढते, हम लोग आनंद के लिए भी जाते हैं। ठीक है, जानबूझकर ही मैं आनंद कहा है, ना कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों पृथक पृथक है। मनोरंजन और आनंद जो है पृथक पृथक है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं। ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियाँ जो आज है और कल नहीं, जो आज नहीं है। ठीक है, जो कल वासी पड़ जाती है। सच्चा साहित्य आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य का आनंद पहुंचाता है अपने सत्य और सौंदर्य के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय स्वयं पढ़ना। ठीक है, अध्ययन का क्या अभिप्राय है? स्वयं पढ़ना, खुद पढ़ना। अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। ठीक है, अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है या फिर अपने आसपास जीवन का भी होगा। ठीक है, इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर, मिलजुल कर, देश भ्रमण करके, लोगों की सेवा करके, परिस्थितियों के धक्के खाकर, सभी कुछ खोकर, कुछ सीख कर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तो एक जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो सभी लोग से, पढ़ा लिखा लोग से मिल करके, देश का भ्रमण करके, देश में घूम घूम कर, या फिर कोई परिस्थिति को धक्के खा करके, है ना, वो धीरे धीरे सीखता है, एक निरक्षर व्यक्ति भी। ठीक है, बहुत सारे आप देखे होंगे बच्चों, ठीक है, कि जो नहीं भी पढ़ा लिखा है उसके पास भी दिमाग होता है। ठीक है, कैसे? वो बहुत बार धक्के खा चुका है। ठीक है, बहुत बार बहुत देश घूम चुका है, पूरा देश घूम चुका है, यहाँ जा चुका है, वहाँ जा चुका है। जैसे कि आप पढ़ लिख के भी आप ट्रेन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रख पाते हो। ठीक है, लेकिन वो जो है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा है लेकिन वो भी ट्रेन का नॉलेज रखता है, क्योंकि वो बाहर जाता है, वो बाहर गया, वहाँ उस जगह तक पहुँचा, तब तो वो जान रहा है। और आप पढ़ लिख के भी आप क्या कर रहे हो
कि ट्रेन के बारे में कुछ नहीं जान रहे हो, या फिर बैंक के से रिलेटेड कुछ चेक वगैरह बनाना, लिखना, पैसा निकालना आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सीख जा रहा है, ठीक है, तो आप भी सीख जाओगे ना। आपका भी टाइम आएगा, आप भी जब घूमोगे आप भी फिरोगे, ठीक है, आप अपने दोस्त से मिलोगे, अपने बैंक जाओगे, अपने रेलगाड़ी में घूमोगे, तो आप भी सीख जाओगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं वो धक्के खा करके, मिलजुल कर, देश का भ्रमण करके बहुत चीज़ सीख जाता है, ठीक है। निश्चय यह है कि जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें भी आनंद आता है और इससे भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान बन सकता है, किंतु यह महंगा सौदा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से प्रश्न को। क्या लिखा हुआ है? हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं? गाने के लिए, नाचने के लिए, हंसने के लिए, सीखने या आनंद लेने के लिए? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखने और आनंद के लिए, ठीक है। गाने के लिए पढ़ेंगे जी, बताओ, नाचने के लिए नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सच्चा साहित्य हमें क्या सिखाता है? रस, छंद, अलंकार, आनंद। तो सच्चा साहित्य हमें क्या सिखाता है? आनंद सिखाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? मतलब कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? तो पढ़कर, लिखकर, देश भ्रमण और अवलोकन करके, बोलकर। तो देश भ्रमण करके और अवलोकन करके, देश को घूम कर, है ना, देश विदेश में घूम करके वो व्यक्ति अध्ययन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या लिखा हुआ? अध्ययन का अभिप्राय क्या है? स्वयं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें जमा करना। तो अध्ययन का अभिप्राय हम लोग सिखाए क्या बच्चों कि इसका मतलब होता है स्वयं पढ़ना, ठीक है। क्या होता है? स्वयं पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में। व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, वहाँ देखिए, वहाँ पे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में उपसर्ग पूछा था। क्या पूछा था? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि ये शब्द के पहले लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? प्रत्यय पूछा, ठीक है। तो प्रत्यय व्यवहारिक का क्या हो जाएगा? जो प्रत्यय का मतलब होता है कि शब्द के पीछे लगना, तो व्यवहारिक, व्यवहारिक, ठीक है, हारिक, तो व्यवहारिक, रिक, यानी क्या आ रहा है बच्चों? इक आ रहा है, मतलब कि इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो इक हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका एक प्रश्न पत्र आ गया और पत्र को आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए नीचे दिए गए पत्र लेखन में रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे। परीक्षा भवन दिनांक, ठीक है, तो आपको दिनांक भरना है। देख लो कहाँ पे ऑप्शन इसका 11 नंबर का। प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान, लौटने। अच्छा एक मिनट, दिनांक में खाली है जी? नहीं नहीं, दिनांक में तो खाली ही नहीं है, आपका तो आगे पढ़ना होगा। हाँ, प्रिय मित्र, सब प्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त? तुम्हारी तुम्हारी में मेरे जन्म दिवस पर स्वाद कुछ फीका ही रहा। मतलब कि तुम्हारी क्या हो जाएगा यहाँ पे? देख लेते हैं 11 नंबर में क्या क्या ऑप्शन है। प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान, लौटने, ठीक है। तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ए नंबर, प्रतीक्षा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। अब देखिए पढ़िए सेंटेंस को, समझ में आ जाएगा। कैसे हो दोस्त? तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा। मैं सुबह तो से तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु तुम ना तुम आए, ना तुम्हारा संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है कि तुम्हारा पत्र, तू कैसे हो, ठीक है, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल पा रहे हो, तुम कहाँ पे हो, है ना, तुम्हारे बिना हमारा जन्मदिन काफ़ी फीका रहा। ये चीज़ बता रहा है, ठीक है, पत्र में लिख के। प्रिय सुमित, ठीक है, इस बार मेरे, अब क्या होगा यहाँ पे 12 नंबर में, इस बार मेरे कार्यक्रम, त्योहार, जन्म दिवस या फिर जुलूस। तो जन्म दिवस होगा, ठीक है, हम लोग जन्म दिवस के बारे में ही लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। प्रिय सुमित्र, इस बार मेरे जन्म दिवस पर सभी सगे संबंधी और कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे, ठीक है। दोपहर 1 बजे केक काटा गया। उसके बाद क्या किया गया? ठीक है, तो देख लेते हैं क्या किया गया उसके बाद। जब केक काटा गया तो खाना जरूर खिलाएगा जी, नहीं खिलाएगा जाएंगे का है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रतिभोज, नाचने, घूमने, खेलने। तो प्रतिभोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सेंटेंस को मिलाते हैं। क्या लिखा हुआ? उसके बाद प्रतिभोज का प्रबंध था, ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा ही। जब जन्म दिवस मनाओगे तो खिलाओगे नहीं जी, थोड़ा बहुत तो खिलाना पड़ेगा ना, नहीं तो मत जाना, ठीक है। हाँ, दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे, दीदी और जीजा भी आए थे, इसलिए घर भर में उत्साह था, ठीक है।
मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे। जो उनके मित्र होंगे वो जो उसके प्रिय मित्र थे उसको याद कर रहे थे। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले। ठीक है, तो जो लोग भी आए मेहमान लोग उसके साथ क्या मिले, वे बहुत सारे उपहार मिले, गिफ्ट मिले। पूरा दिन किसमें बीता, किसमें बीता देख लेते हैं 14 नंबर का। गम में, हंसी खुशी, चिंता, खेलकूद। ठीक है, तो हंसी खुशी ही बीता होगा। ठीक है, अब इतने सारे मेहमान आएंगे, गिफ्ट मिलेगा तो खुश नहीं होगा जी, बिल्कुल खुश होगा, है ना। पूरा दिन खुशी हंसी खुशी में बीता। समय मिलने पर जरूर आना। माता पिता को मेरी ओर से क्या दोगे बच्चों। ठीक है, माता पिता को क्या दोगे, आशीर्वाद दोगे, स्नेह दोगे, शुभर विश्वास दोगे, सादर प्रणाम दोगे। ठीक है, तो सादर प्रणाम देंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम, तुम्हारा प्यारा दोस्त रमेश। ठीक है, तो रमेश सुमित को लिख रहा था, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया कैसे आपको पत्र को भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ आपका ग्रामर पार्ट आ जाता है। क्या लिखा हो, कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। कवित्री, कवयित्री, कवित्री या फिर कवित्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बी राइट हो जाएगा, कावित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कावित्री, इसका स्त्रीलिंग सही रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। अध्यापक, अध्यापिकाएं, अध्यापकों, अध्यापिकागण। ठीक है, तो अध्यापक का बहुवचन अगर हम लोग देखें तो अध्यापिकाएं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन है। ठीक है, तो 1 तोला सोना, दयालु, चौथा यह। तो परिणामवाचक, इसमें परिणाम देखना है बच्चों। ठीक है, तो 1 तोला सोना जो है आपका परिणामवाचक क्या है, विशेषण है। 1 तोला सोना, ठीक है, परिणाम है इसमें। 1 तोला क्या है, परिणाम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। इसमें सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, काश आज वर्षा होती। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लोग वाक्य देखें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, तो आप देख सकते हैं पानी बरस रहा है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या है, सरल वाक्य, पानी बरस रहा है। ये दूसरा है जो आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर सवाल में। इसमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। अग्नि, अनिल, पावक, ज्वाला। तो अग्नि भी पर्यायवाची शब्द है, पावक भी पर्यायवाची शब्द है आग का, ज्वाला भी पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अनिल जो है बच्चों ये आपका पर्यायवाची शब्द इसका आग का नहीं है। ये किसका है, वायु का है। किसका है, वायु का, हवा का है। ठीक है, अनिल। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हवा और वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल होता है या अनिल का पर्यायवाची शब्द वायु होता है। लेकिन आग का पर्यायवाची शब्द इसमें से तीनों होगा, लेकिन ये बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आग बबूला होना, आग बबूला होना, जलना, क्रोधित होना, धोखा देना, मार डालना। तो इसका आग बबूला होना का मतलब गुस्सा करना, क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्यों को पढ़ना है और ने का सही प्रयोग कहाँ पे हुआ वो बताना है आपको। ठीक है, बिरबल ने मनोरंजन करते थे, बिरबल ने मनोरंजन करते थे, कोई सेंटेंस है नहीं है, गलत हो जाएगा। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, ये सेंटेंस मैच कर रहा है, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी होगी, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर 20 का तो राइट लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने सोया नहीं था, हमने सोया नहीं था कि मैं नहीं सोया था, यहाँ पे मैं लगना चाहिए, कोई गलत है। ठीक है, हाँ, माली ने पौधा को सींचता था। हाँ, माली ने पौधे को सींचता था, कोई सेंटेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, गलत सेंटेंस है। तो प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, हर्ष का सही विलोम क्या है। हर्ष का मतलब होता है खुशी, है ना, उल्लास। ठीक है, अब तो इसका विलोम पूछ रहा है, उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा, खुशी, विषाद, हर्षित, उल्लसित। ठीक है, तो विषाद इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हर्ष का विलोम शब्द विषाद। ठीक है, दुखी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चीर चीर का सही शब्द कौन सा है। तो वृक्ष, मोती, फाड़ना, चिरना, आकाश पाताल, कपड़ा पुराना। ठीक है, तो चीर चीर का सही भेद अगर हम लोग देखें तो कपड़ा पुराना होता है। ठीक है, एक चीर का मतलब होता है कपड़ा और एक चीर का मतलब होता है पुराना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्यों को आपको छांटना बच्चों। ठीक है, 4 ऑप्शन में से।
उनकी सौभाग्य कन्या का विवाह हो गया। उनकी सौभाग्य, वह लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, उनकी लिख दिया, ये सेंटेंस गलत है बच्चों, ठीक है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये उपयोगी है नहीं, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है, ये उपयोगी नहीं है बच्चों, किसी को मार देगा, मर जाएगा बेकार का। सी नंबर देखो, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पीती। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पीती, पानी पीती है ना, तो बाघ और बकरी एक जगह का पानी पिएगा जी, बाघ नहीं खा जाएगा बकरी को, ये भी गलत सेंटेंस है। कैसे कैसे सेंटेंस लिख देता है, कोई बात नहीं, इसमें शुद्ध को छाटना है ना जी आपको, तो गलत लिखेगा ही बिल्कुल। उसके प्राण सूख गए, ठीक है, तो ये सही आंसर बच्चों, ठीक है, ये जो सेंटेंस आपका सही है, डी नंबर, ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है, उसके प्राण सूख गए। किसी को देखा होगा सूख गया, बाघ को देखा होगा प्राण सूख गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ से आपका पाठ से पुस्तक से, है ना, जो आपके पाठ्य पुस्तक है उससे सवाल है, चलिए पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। क्या लिखा, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो झूरी नाम था बच्चों, ठीक है, बच्चे बच्चे लोग को पता होगा, ठीक है, जब स्टार्ट होता है पढ़ाई उसी समय आप लोग को बता दिया जाता है, हीरा मोती स्वामी का नाम क्या था, झूरी नाम था, ठीक है। लेखक राहुल संस्कृतियान, लेखक राहुल संस्कृतियान का सहयात्री कौन था, सहपाठी कौन था, सुमित, सुमति, सुशील, विमल, सुमति था बच्चों, ठीक है, इसका सहपाठी राहुल संस्कृतियान का। चलिए, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, जाकिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन, अब्दुल कलाम। तो सांवले सपनों का याद का जो पाठ के लेखक का नाम, रचनाकार का नाम था जिसका, जाबिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई, जनरल ऑटरम, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर टॉमस हे, ठीक है, तो किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई, तो सर टॉमस हे पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में कथनों में से कौन सा कथन, सही कथन को चुनना है आपको, ठीक है, तो 4 कथन दिया है, चारों में से आपको सही कथन चुनना है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है और जिससे उंगली बाहर निकल आई है। तो ये प्रेमचंद्र के फटे जूते से सेंटेंस लिया गया है और ये एक गलत सेंटेंस है बच्चों, क्योंकि जो प्रेमचंद्र का जो जूता था वो दाहिने जूता ठीक था, दाहिना जूता था ना, दाहिने पैर का जूता वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाहिने जूते का बड़ा छेद हो गया, ये ठीक था, बायां वाला फटा हुआ था इसका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत सेंटेंस बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कथन गलत है। दूसरा, लोग को इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते जैसे फोटो में खुशबू आ जाए, ठीक है, हाँ ये सेंटेंस बच्चों आपका सही है, ठीक है। तीसरा देख लो, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती, ये भी गलत सेंटेंस है। जिसे तुम घृणित समझते हो उस तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। 31 नंबर सवाल देखो, मनुष्य ईश्वर में कहाँ नहीं ढूंढता है, ठीक है, मनुष्य जो ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, मंदिर में ढूंढता ही है बिल्कुल, मस्जिद में भी ढूंढता है, क्रियाक्रम में भी ढूंढता है कि कोई काम वगैरह करा रहता है तो भी ईश्वर को ढूंढा जाता है, लेकिन खेल के मैदान में ईश्वर को नहीं ढूंढा जाता है, खेल के मैदान में ईश्वर को नहीं ढूंढा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता में किस छंद में वर्णित है, दोहा, चौपाई, सोरठा, सेवैया, ठीक है, तो ये आपका सेवैया हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, ठीक है, जो रसखान है ये किस कविता में छंद है, तो सेवैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, कैदी कोकिला के कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रकांत देव ताले, महादेवी वर्मा। तो कैदी और कोकिला के कवि का नाम क्या था बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है, पहाड़ को, पठार को, गांव को, शहर को। तो कवि ने मरकत डिब्बे किसको बोला जाता है, किसको कहा है बच्चों, ठीक है, तो इसको गांव को बोला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, पावस ऋतु, गर्मी ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु। तो मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ बच्चों, तो पावस ऋतु, पावस ऋतु का ही दूसरा नाम है आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, क्या नाम है इसका, वर्षा ऋतु, ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया, पावस ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? सुखाड़ का, समुद्र का, नदी का, बाढ़ का? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ का। ठीक है। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? एकांकी, कहानी, संस्मरण, निबंध? तो रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है बच्चों? एकांकी, हास्य एकांकी। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई? ठीक है, तो पुत्री के लिए, पुत्र के लिए, पड़ोसी के लिए या बूढ़े पति के लिए? ठीक है, तो बच्चों इसको आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका आपको कमेंट करके बताना बच्चों। ठीक है, और कमेंट कैसे करना है कि 38 नंबर का आंसर ये होगा, दिस होगा, दैट होगा, जो भी होगा ABCD वो आपको लिखना है। ठीक है, और ग्रुप ए लिखना, ग्रुप बी लिखना। ठीक है, ग्रुप बी 38 नंबर का सवाल। ठीक है, ग्रुप ए तो हमारा 40 क्वेश्चन हो गया था, ग्रुप बी का आपका, ठीक है, आपका क्या 38 का जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं लोग। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका में मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में से किस स्थान पर थी? पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे या चौथा स्थान पे? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में। रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम है? अनुराग, रतन, शंकर, सिद्धार्थ? ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का नाम जो था वो शंकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का आज का 80 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आप लोग को और भी क्वेश्चन करवा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, 280 प्लस क्वेश्चन आपको है। ठीक है, सारे का सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि हिंदी का वीडियो आ गया है। ठीक है, जो जो लोग वेट कर रहे थे हिंदी का वीडियो उसके लिए मैं लेकर आ गया हूं बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को भेज दो, तभी सभी को शेयर कर दो। और जिन जिन लोगों अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी को भेज दो। सोशल साइंस, मैथ का सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया हूँ बच्चों। ठीक है, आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा भेज दो बच्चों। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम भी बेहतर जाए और उसका भी एग्जाम बेहतर जाए बच्चों। ठीक है, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, है ना। तो ये था बच्चों आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन आज हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी आपका अगला पार्ट में आप लोग को हो सकता है जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको 3 से 4 पार्ट में आप लोग को पूरा का पूरा आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी का। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहना बच्चों। ठीक है, जैसे ही इसका पार्ट 2 आता है वैसे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है मैथ, साइंस, सोशल साइंस को आपको ढूंढना है कि कहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और प्लेलिस्ट कैसे देखना है बच्चों वो भी आपको हम दिखा देते हैं आज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं, है ना। हेल्प मिल सकती है। अब आ गए बच्चों हम लोग यूट्यूब पे। इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि रिपीट किया जाता आप है। क्लास 9 में तो आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो आप बेहतर यहाँ पे होगा। देखो ठीक है, कि ठीक है, बाद में हमारा यहाँ मिशन बताना 2 का पड़ जो जाए कि चैनल ये का लोगो क्लास है आपको यहाँ पे एक बार क्लिक देख करना लेते है। हैं। ठीक बस है, 10 मिनट आज का मैं वीडियो है प्लेलिस्ट को तो देखना आपको सिखाता शुरू हूँ। से बहुत सारे लेकर बच्चे अंत तक कमेंट करते जरूर हैं सर वीडियो नहीं बनेगा मिल बच्चों। पा रही है। ठीक है, कुछ लोग मिल क्या जाएगा करते बच्चों, हैं सबको ना मिलेगा। कि बस देखिए यहाँ पे आपको मॉडल क्या बोले, पेपर क्लिक का करने, इंतजार क्लिक करके करेंगे तो मॉडल आपको पेपर आता है ऐसा और उसका इंटरफेस तैयारी नजर करके आ चले जाएगा। जाते ठीक हैं। है, ठीक है, अब यहाँ तो पे हमारे ऐसा नहीं द्वारा है कि जितने आप भी मॉडल अपलोड किए पेपर गए को वीडियो हैं सारों आपको पढ़ लो, सारा आपको मिल जाएगा। मॉडल ठीक है, पेपर को पढ़ अब यहाँ करके पे आपको अच्छा देखना मार्क्स है स्कोर कि कर पाते हो। हमको ठीक है, कौन बस सा पास क्लास ही को पढ़ना है, मार्क्स 9th स्कोर को पढ़ना है। कर ठीक है, पाओगे। तो ठीक यहाँ है, पे देखिए एक क्योंकि वीडियो का ऑप्शन आप है, लोग को अगर अच्छा शॉर्ट्स का, मार्क्स लाइव स्कोर का, करना है तो आप प्लेलिस्ट का। चैप्टर वाइज भी ठीक है, पढ़ लो। तो ठीक है, आपको क्योंकि जाना है देखिए आप प्लेलिस्ट लोग पे। तेज हैं कहाँ जाना है? तो एग्जामिनर प्लेलिस्ट उससे पे। काफ़ी ठीक तेज है, है। ठीक तो है, प्लेलिस्ट तो आप देख लोग लेना तेज हैं तो कहाँ पे, एग्जामिनर यहाँ पे उससे प्लेलिस्ट काफ़ी है, तेज तो है। इस पे आपको तो क्लिक आप कर लोग देना को है। यहाँ पे अच्छे आप से जो देख रहे पढ़ना हैं ना है। इस पे ठीक है, क्लिक कर इस बार देना, तो आप लोग इस का जो तरीके से क्लिक कर दोगे पैटर्न भी तो चेंज हो गया है तो ना देखिए इस कि तरीके से आप आपको लोग नजर का आएगा। जो 40 ठीक है, मार्क्स का अब आपको डायरेक्ट पढ़ना क्वेश्चन क्या आता है, था, अब क्लास क्या हो 8 का गया है कि पढ़ना है, 30 मार्क्स 9th का का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्वेश्चन वो आएगा आपको जिसमें देखना से है। 20 तो का यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया रहेगा क्लास और 10 8 का का ऑप्शन मॉडल नहीं दिया पेपर को रहेगा। पूरा सॉल्व और कराया गया क्या है, आया जो है आपका 10 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव जैक आएगा। बोर्ड की ठीक है, तरफ से 2.5 जो मार्क्स का रिलीज 2 किया गया है क्वेश्चन और 2023 के मॉडल 5 पेपर वो मार्क्स का एक करवाया गया क्वेश्चन, है। यानी आपको टोटल 9th में नंबर जो है तो होगा यहाँ आप पे 9th 40 वाले को मार्क्स का होगा, देखेंगे कि जो कि सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव क्लास दोनों मिला 9 का दिए हैं। मॉडल पेपर ठीक है, 2023 में तो जो रिलीज किया गया है, ये जारी किया क्या गया है है, कि उसका आप सारा लोग को वीडियो आपको पढ़ाई के साथ इसी साथ पे मिल कॉन्सेप्ट जाएगा, भी इसी क्लियर प्लेलिस्ट करना में मिल बहुत जाएगा। आप ज़रूरी देखो है। यहाँ ठीक पे है, एक बार क्लिक मैंने करोगे क्या तो किया सारा है वीडियो कि आपको मिल साइंस जाएगा। का, सोशल देखिए साइंस का कुछ चैप्टर मैं ये नोट्स रहा कंप्लीट किया है। ठीक आपका है, तो विज्ञान आप का, प्लेलिस्ट में मैथ जाकर का, आप देख सोशल सकते हैं। साइंस ठीक का, है, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का, भी मैंने हिंदी का, सारे मतलब चैप्टर कि का जो भी करवा वीडियो दिया है। है ठीक है, आपको यहीं तो पे वहाँ से आप लोग मिल जाकर जाएगा। देख ठीक है, सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा और लेट ना करते हैं, हम इसके लोग बाद आगे अगर आप बढ़ते देखते हैं हैं और इसका क्वेश्चन को देख। दूसरा, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, 9th वाला मॉडल पेपर हो गया। इंग्लिश का अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं 9th का तो यहाँ से देखिए आप। ठीक है, और
8 का देखना चाहते हैं तो 8 वाले जो बच्चे होंगे 8 को देखेंगे। 9th का अगर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आप लोग को 280 क्वेश्चन करवाए गए, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का मैं MCQs कर लूँ ऑल चैप्टर का क्लास 9th के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको इसी तरीके से ढूंढना है, ठीक है। बस प्लेलिस्ट बना हुआ है और सभी में वीडियो आपको डाला गया। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन डाला गया है इसमें, क्लास 9th का हिस्ट्री का 4 चैप्टर तक लगभग करवाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर मैथ और साइंस का प्रीवियस मॉडल पेपर करना है तो ये 2 को क्लिक कर लेना अपना, ठीक है। देखिए तैयारी 2023 का मैथ का, ठीक है। अगर आप हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगा जो 2023 का प्रिपरेशन करवाया गया है, ठीक है। जिसमें से आपको देखिए 2019 का मॉडल पेपर यहाँ कराया गया है, 2019 का सेट 2 को कराया गया है, 2020 का करवाया गया है, फिर 2021 का करवाया गया है, 2021 का सेट 2 कराया गया, 2022 का, 23 का, इस तरीके से सारा वीडियो बच्चों आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मिलेगा, यहीं पे मिलेगा बच्चों, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हैं लास्ट वीडियो आपको कब, लास्ट वीडियो कौन सा मेरा अपलोड हुआ है, तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट कैसे देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे हैं, मान लो हमारे कोई वीडियो में आप क्लिक किए हो, ये जो पेपर है 2022 में टर्म 1 में यहाँ लिया पे गया टच था, करना है, यहाँ पे क्लास टच करेंगे 9th वाले इस बच्चों तरीके से, तो लिए। आपको ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग नजर आ के जाएगा, एग्जाम ठीक है। के तो लिए वीडियो फर्स्ट टर्म शॉर्ट के एग्जाम लाइव के लिए जिसमें आप काफी जाना हेल्प चाहते मिल हैं, सकती वीडियो में है, जाओगे तो ठीक है। जो क्योंकि करंट का वीडियो इसमें हमारा अपलोड होगा कभी-कभी वो देख क्वेश्चन क्या सकते हैं। होता है ना प्लेलिस्ट में कि जाएंगे तो रिपीट हमने किया बता जाता दिया कि है, ठीक है। प्लेलिस्ट में तो आप जो भी आप पेपर ढूंढना देख लें तो चाहते हैं बहुत वो बेहतर ढूंढ होगा, सकते हैं, ठीक है। ठीक है। कि इस बाद में तरीके ना से आपको पछताना पड़ प्लेलिस्ट जाए कि देखना है ये बच्चों, काश ठीक है। और अपने एक एग्जाम बार को देख लेते। बेहतर बस से 10 मिनट का वीडियो है तो बनाना है, आप लोग ठीक शुरू है। से लेकर अंत तक चलिए फिर जरूर मिलते हैं बने नेक्स्ट वीडियो रहिएगा में, बच्चों। नेक्स्ट कुछ पार्ट लोग क्या हिंदी को करते हैं ना लेकर। कि बस थैंक यू। मॉडल पेपर